हाँ जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई अच्छे से हो रही है? हाँ। कोई दिक्कत आ रही है या नहीं? रिवीजन कर रहे हो ना? हाँ, बस रिवीजन करते रहना, जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर कर लेना, है ना। शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ो, रिवीजन कर लो। सिलेक्शन आपके सामने ही रखा हुआ है। ठीक है, चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी, नए बच्चों के लिए बताई जाती है रोज। ठीक है, बात आती है आज के पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि व्हेन इज वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं। तो ये जो विश्व डाक दिवस है ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। क्यों भाई 9 अक्टूबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना हुई थी 1874 में। ठीक है, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बर्न स्विट्जरलैंड में है। और जिसके अभी फिलहाल डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन है? ये कौन है भाई? ये है माशी माशिको मेटोकी। मेटोकी। ठीक है, चलो इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अच्छा, जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करवाती हूँ ये लिख रहे हो ना सब लोग? हाँ, इनको भी अलग बॉक्स बना बना कर लिखते रहना साइड में, है ना। जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए कि भाई ये विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं। विश्व डाक दिवस अगर एक बार एग्जामिनर की आंखों के सामने आ गया तो वो जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ाई इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। समझ गए? समझी गए हो? चलो तो अगले क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड द ऑफिशियल एम्बेसडर फॉर इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल इन इंडिया। हाल ही में भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए आधिकारिक राजदूत किसे नामित किया गया? तो ईपीएल के लिए ऑफिशियल एम्बेसडर बन चुके हैं संजू सैमसन। ये क्रिकेटर है और ये ईपीएल क्या होती है? फुटबॉल की लीग होती है। तो भारत में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए इनको ऑफिशियल राजदूत बना दिया गया है इस लीग का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, Recently, who has been awarded the Nobel Prize 2025 in Physics? हाल ही में भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? कल हमने मेडिसिन के लिए पढ़ा था, आज हम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला है ये किसको मिला है? ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को, किन तीनों को? जॉन क्लर्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है फिजिक्स में। क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने किया है क्या? माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्कल। यानी कि इन्होंने क्या किया है? विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा के क्वांटीकरण की ऊर्जा का क्वांटीकरण की और उनकी खोज के लिए इनको ये जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज है फिजिक्स में उससे सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA वर्जन 1.0। हाल ही में किसने भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है? तो ये जो रेडियो सॉफ्टवेयर है ये है क्या? ये डिफेंस के लिए इन्होंने बनाया है। डिफेंस में जो रेडियो का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, है ना, उसको और बेहतर फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए ये जो वर्जन 1.0 है इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, रेडियो आपने सुना होगा, आपने मूवी देखी होगी, है ना, बहुत सारी मूवी देखी होगी, जैसे आपने बॉर्डर देखी होगी, शेरशाह देखी होगी, है ना। तो उसमें वो एक एक रेडियो का यूज करते हैं, अल्फा चार्ली अल्फा चार्ली अल्फा चार्ली, ओवर एंड आउट, है ना, ऐसे करके वो जब बात खत्म कर लेते हैं ओवर एंड आउट। ठीक है, ऐसे करके वो बात करते हैं रेडियो के थ्रू। तो ये इसका 1.0 वर्जन, इसका फ्यूचरिस्टिक 1.0 वर्जन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। किसके साथ मिलकर? आईडीएस और IRSA के साथ मिलकर इन्होंने एडवांस वर्जन 1.0 लॉन्च किया है। अच्छा, बात की जाए डीआरडीओ के बारे में, इसकी स्थापना 1958 में हुई, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है और समीर बी कामत इसके
चेयरमैन है। ये बात सभी को पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वेयर विल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बी हेल्ड? भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑब्वियसली नाम से आप समझ रहे हो एआई के इम्पैक्ट के लिए ये सम्मेलन होगा, भारत में होने वाला है, 2026 में होगा। कहाँ होगा? तो कहाँ होगा? हमारी राजधानी नई दिल्ली में होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने वाली है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए ये समिट का लोगो। अच्छा, पहली बात, ये 2026 में भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। दूसरा, इसका लोगो क्या होगा? अशोक चक्र और न्यूरल फ्लेयर्स, इसका क्या होगा? ये इसका लोगो रहने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसका प्रिंसिपल यानी कि ये जो समिट होगी, सिद्धांत क्या होगा? किसके बारे में यहाँ इम्पैक्ट देखा जाएगा? पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, एआई कैसे इनको इम्पैक्ट कर रहा है, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस को। ठीक है, इसके ये जो प्रिंसिपल्स है, इनको क्या कहा जाएगा? सूत्र इनको कहा जाएगा। इसके अलावा जो विषय होगा इस समिट का, उसको कहा जाएगा चक्र। और वो 7 विषय है जिन पर इस समिट में डिस्कशन किया जाएगा, इंक्लूडिंग क्या क्या चक्र रहेंगे? ह्यूमन कैपिटल, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, सोशल गुड, इसके अलावा डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू एआई टूल। ठीक है, इन पे डिस्कशन किया जाएगा। बेसिकली आप याद रखना, जो समिट है कहाँ होने वाली है, लोगो क्या है। ठीक है, इसके अलावा क्या इसके सिद्धांत है, इतना बातें आप याद रखना। Next, recently India has launched how many new national projects focused on endangered species and human wildlife conflict management? हाल ही में भारत ने लुप्त प्राय, endangered यानी कि जो लुप्त होने की कगार पर प्रजातियां हैं, उनके लिए और मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन पर केंद्रित कितनी नई राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में भारत में ऐसी 5 योजना शुरू की गई। ये 5 योजना कौन कौन सी है, जरूर से याद रखना। पहला है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जिसका सेकंड फेज लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल, इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इसके अलावा टाइगर आउटसाइड, टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव। ये 5 जो इनिशिएटिव्स हैं, इनको लॉन्च किया गया भारत में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या कि हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट अरब डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का पहला अरब महानिदेशक कौन बनने वाला है? तो अरब से पहले डीजी बनने वाले हैं यूनेस्को के, कौन? खालिद अल एनाइनी। ठीक है, नाम आप याद रखना। जब बात आती है यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर्स इसके पेरिस, फ्रांस में है। और क्वेश्चन फॉर यू क्या है? क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए ये है कि आपको मुझे यूनेस्को की फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, नए बच्चों के लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब होता है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हो। आज का आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म है ये बतानी है। ठीक है, यूनेस्को के डीजी कौन बन रहे हैं, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये मैंने आपको बता दिया। फुल फॉर्म आप मुझे बता देना। ठीक है, बहुत बार हम यूनेस्को के बारे में पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बुल्डेथॉन 2025? हाल ही में जो विकासशील भारत बुल्डेथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर है, ये किसको नियुक्त किया गया? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन? अच्छा, मुझे हिंट देना चाहिए था पर गलती से मैंने टिक लगा दिया। खैर, इनके बारे में याद रखना, ये बन गए हैं कौन? शुभांशु शुक्ला। ये पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए, है ना? आपने खूब सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा इनके बारे में, है ना? हाँ, ये अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर आए हैं। एक्सियोम 4 मिशन में ये गए थे, जो कि नासा का मिशन था। ठीक है, चलो बात करते हैं इस बुल्डेथॉन के बारे में। ये क्या होगी? एक बहुत बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी स्कूल हैकेथॉन होगी, यानी कि एक इवेंट होगा बहुत बड़ा। कैसा इवेंट होगा?
ये इवेंट क्या होगा, पहली बात किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है वो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ मिलकर इस बुल्डेथॉन का आयोजन करवा रहा है। अब इसमें होगा क्या, इसमें 1.5 लाख स्कूलों के करोड़ों जो छात्र हैं छात्राएं हैं उनको उनको रेडी किया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा, उनको जो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जाए इसके बारे में उन्हें जागरूक किया जाएगा इस हैकेथॉन में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हु विल लॉन्च द नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव रिसेंटली, हाल ही में कौन राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा, तो ये पहल शुरू की जा रही है भारत के द्वारा एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, रोम इटली में। ठीक है, चलो इसके साथ मिलकर भारत ये जो क्या है भाई कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव को शुरू कर रहा है, यानी कि राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता को स्टार्ट कर रहा है। भारत की जो मिनिस्ट्री है फिशेस एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, है ना, ठीक है, वो उसको प्रिपेयर कर रही है, जिसके मिनिस्टर है लल्लन सिंह। अब बात आती है कि हम ऊंट की स्थिरता के लिए क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत में 1977 से जो ऊंटों की जो पॉपुलेशन थी वो 75% घट चुकी है। ठीक है, तो इसलिए हम ऊंटों की स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं भाई, उनका लाइवलीहुड सही से रहे, है ना, वो मतलब अच्छे से क्या हो, उनमें प्रजनन अच्छे से हो, उनका लाइवलीहुड अच्छे से रहे, है ना, ताकि उनका क्या हो सके, संरक्षण हो सके, उनकी जो जनसंख्या है वो भी बढ़े। नेक्स्ट, वेयर वॉज मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो ये मेरा हो चोंगबा जो त्योहार है, ये महोत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये वहीं पर मनाया जाता है जहाँ के गवर्नर अजय कुमार भल्ला है, जहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन है। कहाँ पर, जहाँ पर कुकीज और मैतीज के बीच में लड़ाई चल रही है, हाँ मणिपुर में। ठीक है, बहुत अच्छी बात आती है इस त्योहार के बारे में, तो ये त्योहार मैतीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो 5वां ल्यूनर डे होता है मेरा मंथ का, उस पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसमें एक मार्च भी निकाला जाता है रॉयल पैलेस से कांगला तक। ठीक है, चलो बात आती है मणिपुर की, तो ये बात हमने पढ़ ली, अजय कुमार भल्ला हमने पढ़ लिया, राष्ट्रपति शासन हमने पढ़ लिया, कैपिटल इम्फाल है मणिपुर की। चलो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज बस आप इतना सा काम करना डेली, बस मैं आपको यही बोलती हूँ कि जो क्लास आज हमने पढ़ी उसके अपने कीवर्ड्स में नोट्स बना लेना। ठीक है, इस क्लास का आज के आज ही रिवीजन कर लेना, और जितना भी आप और भी चीजें पढ़ रहे हो उनका भी साथ साथ रिवीजन करते रहा करो। शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ो, अपने लिए पढ़ना है, अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए पढ़ना है, ना कि अपने किसी दोस्त को या अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ना है कि आप बस किताब लेके खोल के बैठे हो और दिमाग में आपके कुछ घुस नहीं रहा है। ठीक है, जितना भी पढ़ो शिद्दत और ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ो, और जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन जरूर करो। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। पीडीएफ मिल जाएगी आपको एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर।